तो चलिए बच्चों, इसके आगे का पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्टोरल कंपटीशन का नीड ऑफ इलेक्शन और इसके कंडीशंस के बारे में बताया था। अभी आगे जो है नेक्स्ट इसका हेडिंग है पॉलिटिकल कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता, यानी कि राजनीति में प्रतियोगिता कितना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Political competition take place when different political parties compete to gain the confidence and the vote of the voters। यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन तब होते हैं जब अलग अलग दल के राजनीतिक दल के लोगों की वोट को और उनके कॉन्फिडेंस को जीतने की कोशिश करते हैं, जीतने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग अपना जब सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर भाग लेने की कोशिश करते हैं और अपने पार्टी को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। दे मेक प्रॉमिसेस एंड गिव इंसेंटिव्स टू मोटिवेट द वोटर्स टू वोट देम। यानी कि वो वादे करते हैं और उनके भावनाओं को अपने जो है भावनाओं को गिव इंसेंटिव्स, उन्हें कुछ वादे देते हैं, कुछ प्रॉमिसेस करते हैं टू मोटिवेट, यानी कि वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट मतलब उन्हें प्रेरणा देने के लिए कि हाँ आपको वोट देना चाहिए और उन्हें ही देना चाहिए। टू वोट देम, किसको? उन्हें ही देना चाहिए जो उनसे वादे कर रहे हैं। तो लोग आते हैं, अपने अपने वादे बताते हैं कि हम जो है जीत जाने के बाद ये करेंगे, ये फ़ायदा आपको होगा। तो वो लोगों का विश्वास और वोट दोनों जीतने की कोशिश करते हैं। दिस इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज़ मेनी डिमेरिट्स लाइक, यानी कि ये जो चुनावी प्रतियोगिता है इसके बहुत सारी डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स मीन्स क्या होता है? हानियाँ, या इसके आप अवगुण भी कह सकते हैं, अवगुण, है ना। जैसे इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म, यानी कि ये एक जो हमारे अंदर डिसयूनिटी यानी कि अनेकता, अखंडता की भावना कोई क्रिएट करता है, और ग्रुपबाजी यानी कि ग्रुपिज्म या समूहवाद को ये बढ़ावा देता है। एंड पॉलिटिक्स इन एवरी लोकेलिटी, यानी कि किसमें? लोगों का जो राजनीतिक पार्टी है वो हर क्षेत्र में अलग अलग, वहाँ पे लोगों के बीच अखंडता, अनेकता की भावना और समूहवाद, ग्रुप बनाने की भावना को ये क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स लाइक बूथ कैप्चरिंग टू विन इलेक्शन, यानी कि बहुत से राजनीतिक दल जो होते हैं और उनके कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अक्सर गंदी ट्रिक अपनाते हैं, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग, यानी कि बूथ को ही कैप्चर करवा लेना। बूथ को कैप्चर करवा लेना है कि बूथ को अपने नियंत्रण में कर लेना। टू विन इलेक्शन को जीतने के लिए। बूथ मतलब जहाँ पोलिंग बूथ होता है, जहाँ हम जाते हैं वोट देने। द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल राइट्स डज नॉट अलाउ टू फॉर्म यूजफुल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, और जो प्रेशर है इलेक्टोरल फाइट्स जो है हमें जीतने का, जो चुनाव जीतने का, डज नॉट अलाउ, इससे क्या होता है कि ये हमको अलाउ नहीं करता है कि फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कोई चले। मान लीजिए कोई सरकार चल रही है, उसने कुछ अच्छी नीतियाँ लागू किया है, तो जो विपक्ष वाले हैं वो सोच रहे हैं कि कब मैं इनके सरकार को गिराऊं और जो है नेक्स्ट इलेक्शन में मैं जीतूं। तो जो लंबी नीतियाँ हैं अच्छी भी हो फिर भी वो चल नहीं पाता है। some good people who may wish to serve the country, तो इससे क्या होता है कि कुछ अच्छे लोग जिनकी इच्छा होती है कि हम देश की सेवा करें, do not enter the electoral competition, तो वो इसमें जो है इस चुनावी प्रतियोगिता में इंटर ही नहीं होते हैं, प्रवेश ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो चाल है और लोग जो इसमें साफ़ सुथरा काम नहीं करते हैं, तो इस कारण लोग सोचते हैं कि छोड़ो, कौन इस झंझट में पड़े, ये इसमें सब सही से काम होता ही नहीं है और
जो सीधे साधे लोग हैं वो जीत ही नहीं सकते हैं। तो कुछ अच्छे लोग हैं जो चाहते भी हैं कि देश की सेवा करें, तो वो इस इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में प्रवेश ही नहीं करते हैं। तो ये इसके क्या हैं, इसके जो है डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स मीन्स अवगुड। तो फिर अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन आल्सो हैज़ सम मेरिट्स, लाइक इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। मेरिट मीन्स क्या, गुण भी है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के, यानी कि चुनावी प्रतियोगिता का। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स। जो हमेशा ये लोगों के बीच एक रेगुलर टर्म पे ये कंपटीशन होता है, तो लोगों को ये इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, नेताओं को या राजनीतिक दलों को अपना कुछ बेटर प्रदान करने का भी मौका देता है। और इफ़ दे कैन सेटिस्फाई द वोटर्स, अगर वो अपने काम के द्वारा सेटिस्फाई कर लेते हैं वोटर्स को, दे विल बी एबल टू विन अगेन। तो फिर वो क्या होंगे, दोबारा जीतने के लिए फिर एबल हो जाएंगे कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो जनता स्वयं चाहेगी कि हाँ यही इनकी ही सरकार अगले बार भी बने। तो ये एक मौका भी प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट इशूज़ आर रेज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। और जो इम्पॉर्टेंट इशूज़ होते हैं, जो समय समय पे देखा जाता है कि कुछ आवश्यक मुद्दे हैं जिन पे कोई बोलना ही नहीं चाहता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी ही इस मुद्दे को उठाते हैं और उनके नेता ही उठाते हैं ड्यू टू कंपटीशन। क्योंकि कंपटीशन है कि भाई इनके हम कुछ जो है नाकामयाबी को दिखाएंगे तो हम अगले इलेक्शन में हमें लोग चूज़ करेंगे। तो इसका ये मेरिट है। इट हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर टू सर्व द पीपल। और ये क्या करता है कि ये फोर्स करता है, बलपूर्वक राजनीतिक दल और लीडर्स को लोगों की सेवा करने पे मजबूर करता है। उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। इलेक्टोरल कंपटीशन ना हो तो फिर लोग बैठ जाएं एक ही जगह पे और फिर जो है चाहे जैसे भी शासन करें, कोई इसके बारे में बोलने वाला ही नहीं रहेगा। तो ये एक तरह से गुण भी है। अच्छा, एक केस स्टडी दे रहा है इसी संबंध में कि असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, आ केस स्टडी। हरियाणा में एक असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसी के बारे में ये बता रहा है कि देखिए किस तरह से चुनाव होते हैं। कुछ चुनाव में लोग वादे कैसे करते हैं, कैसी सरकार बनती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी, यानी कि हरियाणा में एक नई पार्टी बनी। हरियाणा हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी सिंस 1982। 1982 से ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रूल कर रही थी। एट दैट टाइम, उस समय चौधरी देवीलाल वाज एन अपोजिशन लीडर, वो एक विपक्ष के नेता थे चौधरी देवीलाल। ही लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। मूवमेंट मीन्स क्या, आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए युद्ध।